आप चिल्ला चिल्ला के अपने लोगों को कह रहे हैं कि ये सारे टेंट हटा दो, मरने दो धूप में इन लोगों को, यहाँ से उठाओ इन लोगों को। इतनी सारी पुलिस है, संदीप सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते डीएसपी साहब वहाँ जाके? पुलिस की सारी एकड़ी आम आदमी पे चलती है। चंडीगढ़ पुलिस की सारी एकड़ी जो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं लोग, उनके खिलाफ चलती है। इसलिए आज ये चेहरा भी बेनकाब हो गया। मैं तो पहले ये सोचता था चंडीगढ़ पुलिस बड़ी प्रोफेशनल है, ये चार्जशीट दायर करने में इतनी देर कैसे हो गई। आज पता चला कि ऊपर कहीं कोई लिंक जुड़ा हुआ है। 8 महीने से इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं हुई। अब हमने कहा इस पे प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, तो इन्होंने आनन फानन में कल चार्जशीट फाइल कर दी। बर्खास्तगी के बिना मानेंगे नहीं, संदीप सिंह को बर्खास्त करना पड़ेगा। और अगर यहाँ मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ, चंडीगढ़ पुलिस के लोगों ने आके रात को ये जगह दिखाई है यहाँ पे, इसलिए यहाँ बैठ के धरना कर रहे हैं। अगर यहाँ आसानी से, प्यार से, ईमानदारी से करने देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा कुछ नहीं जाता। चंडीगढ़ पुलिस के हेडक्वार्टर पे करेंगे जी। 10 मिनट हमारे को देंगे? बिल्कुल देंगे, देंगे, बिल्कुल देंगे सर। पहली बात तो मैं आपको बता दिया, आपका धरना कैसे है जी? आपने तो सुनी नहीं, आपको नीचे फोन पे दिया, सारा कुछ पीछे रही हो। दूसरी बात, पुलिस ने चार्जशीट आपको बता दिया, आपको खबरें भी लगी हुई बार में, आपसे दायर करके और कोई तथ्य सामने आ गया आप कह रहे गिरफ्तार नहीं करते, गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सबको पता, आपको भी पता है, जिसमें जितनी कन्वेंशन के हिसाब से गिरफ्तार करना नहीं करना वो पुलिस का है, आपका भी अधिकार है। आपके के खिलाफ भी कुछ होगा, आप भी कहेंगे मेरे को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, 3 साल की सजा, इसमें तो 7 साल की है। ठीक है, उनके खिलाफ 7 साल वाली धारा तो ड्रॉप कर दी सर आपने। 7 साल वाली धारा ड्रॉप कर दी आपने। आपके वकील है, वहाँ पे भी लगवा सकते हैं कोर्ट में। तो आम आदमी के लिए तो कोर्ट ही है, वहाँ भी लड़के लगवा सकते हैं। वहाँ कौन सा खत्म तो नहीं होगा, सारा कुछ अभी चल ही रहा है। तो अभी मेरी बेनती है, यहाँ से ये तो टाइम है ना 10-15 मिनट का, आपने बैठना था तो बैठ सकते हैं, अदरवाइज मैं परेड ग्राउंड सर हमने रिटर्न इंटीमेसी दिया हुआ है शाम को 6 बजे तक का, और आपके लोग आके यहाँ चलो भैया आओ इधर पीछे हो जाओ। रिटर्न सर हम रिटर्न परमिशन अब आपने अपनी सुना ली, हमारी भी सुना लो। आपने अपनी आराम से। मैं ये कह रहा हूँ, हमने रिटर्न में बाकायदा रिसीविंग ली हुई आपके यहाँ बता के, बात नहीं, परमिशन तो नहीं मिली। सुनो ना, हमारे पास नो आया, ना भी नहीं हुई, नहीं कोई ना भी नहीं हुई। हमने अपनी तरफ से एक रिटर्न इंटीमेसी दे दिया, आपने रिसीव कर लिया। ना कर देते, नहीं देनी थी तो शाम को आप लोग आके खुद जगह दिखा के गए हैं। आप बता दिए ना है, हम वीडियो रिलीज करेंगे शाम को, आपके लोग आके सीआईडी के यहाँ जगह दिखा गए कि यहाँ कर लो, दिन भर आराम से कर सकते हो, वीडियो रिलीज करेंगे। और अगर 25 कहते हैं हम 25 करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमें तो शांतिपूर्ण बैठना है, ऐसा ही यहाँ बैठे ऐसा वहाँ बैठे। आप लोगों ने गुमराह किया, जो आप संदीप सिंह को तो बचा रहे, हमें गुमराह कर रहे। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना कर रहे हैं, बताओ। 144 लगी हुई है सर, चलो नहीं है रिटर्न। चलो ऐसे करो फिर, चलो उठो, आपने गिरफ्तारी दो, चलो बेटा उठाओ, चलो बेटा उठाओ, चलो चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ महिला उत्पीड़न आरोपी बीजेपी मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ भूख हड़ताल करने पर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरना कर सच के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। हमारी सांकेतिक भूख हड़ताल सेक्टर -17 चंडीगढ़ थाने के अंदर जारी है। हमारे साथियों को कई अलग अलग थानों में गिरफ्तार करके ले जाया गया है, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते, लड़ेंगे, जीतेंगे। नमस्कार साथियों, आज
1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी थी और हम संदीप सिंह की बर्खास्तगी की मांग को लेके सेक्टर 17 में भूख हड़ताल और धरने पे बैठे थे। 1 दिन का सांकेतिक धरना और भूख हड़ताल आज हम कर रहे थे। चंडीगढ़ पुलिस ने पहले 8 महीने तक संदीप सिंह को बचाने का प्रयास किया और उसके बाद अब चार्जशीट जब फाइल हो गई है तो कोई उनकी बर्खास्तगी की मांग ना कर दे, कोई उनको पद से हटाने की गिरफ्तारी की मांग ना कर दे। इसलिए आज अत्याचार करते हुए शांतिपूर्ण धरने को पुलिस के द्वारा जोर जबरदस्ती करके हमको वहां से उठाया और हमको सेक्टर 17 के थाने में ले आए। हमारी भूख हड़ताल अभी भी जारी है। हम थाने के अंदर अपना धरना कर रहे हैं और शाम 6 बजे तक जैसा हमने ऐलान किया था हम अपना ये धरना प्रदर्शन कंप्लीट करेंगे। हमारे जितने भी साथी हैं उनको अलग अलग थानों में लेकर के जाया गया है। कई सारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है, कई सारे साथियों पे मामला दर्ज किया जा रहा है, लेकिन हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं हैं। हमारी साफ और स्पष्ट मांग है कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री खट्टर जी ने जब शुरू में ये मामला आया था तभी कहा था, क्लीन चिट देते हुए कहा था कि ये अनर्गल बयान है और ये कहा था कि अगर पुलिस जांच में साबित हो गया तो फिर मैं इनको मंत्रिमंडल से निकाल दूंगा। तो आज खट्टर साहब जब चार्जशीट फाइल हुई है इसका मतलब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन चार्जेस को सही पाया, उसके लिए सारे सबूत भी कोर्ट के अंदर जमा करा दिए हैं। अब आपको तुरंत संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारे यहाँ विपक्ष की रही है कि जो सरकार ऐसे अनैतिक काम करती रही, ऐसे लोगों को मंत्री बना के हमारे सिर पर बिठाए रखा। आज भी भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री संदीप सिंह को। अब काहे की नैतिकता बची है भूपेंद्र हुड्डा जी? अब तो आरोपों को लेके चार्जशीट दायर हो गई, महिला के साथ बदसलूकी की चार्जशीट दायर हो गई और पुलिस ने बचाने का प्रयास किया, हरियाणा सरकार ने बचाने का प्रयास किया और विपक्ष ने भी, भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी बचाने का प्रयास किया। आपका घर संदीप सिंह के पड़ोस में है। अगर इतनी ही नैतिकता की दुहाई देने वाले हैं तो उनके घर पे जाके नैतिकता की दुहाई देते, उनके घर के सामने धरना देते, उनसे इस्तीफा मांगते। उनको विधानसभा के अंदर जब सदन चल रहा है, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं कि कोई व्यक्ति विधानसभा के अंदर जो हरियाणा की बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोपी है वो विधानसभा के अंदर कैसे आ जाता है? आप लोगों से कैसे बर्दाश्त होता है? जो कांग्रेस के 30-31 विधायक हैं वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं? दूसरी बात कि मुख्यमंत्री जी के लिए भी अब खुली चुनौती है, खुला चैलेंज है। मुख्यमंत्री जी, अब तक तो आपने पुलिस जांच का हवाला दिया, अब चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे कि चार्जशीट में जो दुष्कर्म के कोशिश आरोपों को ड्रॉप किया गया, हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे। लेकिन जो चार्जशीट दायर हुई है वही काफी है पूरा कैरेक्टर बताने के लिए मंत्री संदीप सिंह का। अब अगर आप इनको मंत्रिमंडल में बना के रखेंगे तो फिर सरकार के खिलाफ संघर्ष सड़कों के ऊपर होगा, तो फिर सरकार के खिलाफ आवाज सड़कों के ऊपर बुलंद करेंगे, क्योंकि हरियाणा की बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी मुझे पता लगा है कि ये गर्ल्स स्कूल में कार्यक्रम करने के लिए मंत्री संदीप सिंह जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि अभी 15 अगस्त के ऊपर झंडा फहराने के लिए संदीप सिंह को किसी सरकारी कार्यक्रम में भेजा गया था। क्यों बार बार समाज का, क्यों बार बार संस्थाओं का, क्यों बार बार तिरंगे का अपमान करवा रहे हैं आप लोग? गर्ल्स स्कूल में एक ऐसा व्यक्ति जाके क्या बताएगा वहां पे जिसके ऊपर खुद महिला से छेड़छाड़ के आरोप हैं, जिसकी चार्जशीट दायर हो चुकी है? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब ये संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। आज हम इसकी यहाँ से घोषणा कर रहे हैं। किस तरीके से होगा, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे वो आने वाले समय पे पूरा ऐलान करेंगे। लेकिन आज जो चंडीगढ़ पुलिस ने ज्यादती की हमारे साथ, उसके एवज में आज हम यहाँ थाने के अंदर बैठ करके अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। शाम 6 बजे तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे और इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं कर दिया जाता, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। ये वो मांग है जो हरियाणा की हर बहन बेटी की है। ये वो मांग है जो हरियाणा की हर बहन के मान सम्मान की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस संघर्ष में मैं सबका आह्वान करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, सबको शामिल होकर के इस संघर्ष को एक साथ लड़के ऐसे आरोपी व्यक्ति को विधानसभा से भी बाहर कराना चाहिए और मंत्री पद से भी हटवाना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये हमारी भूख हड़ताल नहीं तोड़वा सकते। हम थाने के अंदर भूख हड़ताल करेंगे। जब हमने कहा
कि आज एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल हम इस मुद्दे पे कर रहे हैं कि क्यों चंडीगढ़ पुलिस ने एक धारा विड्रॉ की, दुष्कर्म करने के प्रयास की धारा को विड्रॉ क्यों किया संदीप सिंह के खिलाफ, चार्जशीट हल्की क्यों बनाई संदीप सिंह के खिलाफ। दूसरी बात कि जब संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है, उसके बाद वो 1 मिनट के लिए भी मंत्री पद पर कैसे बैठे हुए हैं। इन सारी चीजों के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, महिला सुरक्षा के मुद्दे को बुलंद करते हुए आज हम एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं। और चाहे बाहर से हमें उठा लाए हों, चाहे धरना स्थल से हमें उठा लाए हों, लेकिन सेक्टर 17 के थाने के अंदर ये भूख हड़ताल शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जो निश्चित समय हमने दिया था। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि आगे इस मुद्दे पर हमें और ज्यादा मजबूत संघर्ष करना पड़ेगा, हमें मजबूती से सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना ये इसी तरीके से पूरी जांच को रफा दफा करके और संदीप सिंह जैसे व्यक्ति को, जिसके ऊपर जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ का, उसके साथ गलत हरकत करने का आरोप है, उसको इसी तरीके से बचाते रहेंगे, उसको मंत्री बना के हमारे सिर पर बिठाए रहेंगे। उसको मंत्री पद से हर हाल में खट्टर सरकार को तुरंत बर्खास्त करना पड़ेगा।